टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। टाइप्स ऑफ पैरामीटर, जैसे हमने तीन तरह के आर्गुमेंट्स देखे थे, पोजिशनल, कीवर्ड और तीसरा था हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और फिर उनके यूज केसेस। इसी तरह से हमारे पास पैरामीटर्स पांच तरह के होते हैं। कौन कौन से पांच तरह के, उनका यूज क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ तीन तरह के होते थे, फिर 3.4 वर्जन में पैरामीटर्स के टाइप को पांच का कर दिया गया। क्या जरूरत थी, उसको समझते हैं। पहले लिखते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है पोजिशनल ओनली। दूसरा है हमारा कीवर्ड ओनली पैरामीटर। तीसरा होता है पोजिशनल और कीवर्ड। चौथा हो रहा है हमारा अब देखो इनका यूज कहाँ पर है, किस तरह के सिनेरियो में चलते हैं। मान लीजिए मैंने सिंपल शो नाम से फंक्शन बनाया और इसमें ऑर्डिनरी दो पैरामीटर लिख दिया, प्रिंट कर दिया सिंपल ए और बी की वैल्यू। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो इस फंक्शन को कॉल करते समय मैं चाहूं तो ए और बी के जो आर्गुमेंट्स हैं वो पोजीशन के अकॉर्डिंग दूं, लाइक दिस। और मैं चाहूं तो इनको कीवर्ड आर्गुमेंट से दूं।
यानी कि डिसाइड कौन करेगा, जिसने फंक्शन डिफाइन करा वो या जिसने कॉल करा वो। किस बात का डिसीजन, कि हम पोजीशन आर्गुमेंट दें या कीवर्ड आर्गुमेंट दें, कौन कर रहा है डिसाइड, कॉल करने वाला। डिफाइन करने वाला तो कह रहा है मुझे ए और बी पैरामीटर के दो वैल्यू चाहिए, कॉल करने वाला चाहे तो पोजीशन से दे और चाहे तो कीवर्ड आर्गुमेंट से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर हम ये कंट्रोल कॉल करने वाले से हटाकर डिफाइन करने वाले पे दे दें तो चीजें थोड़ी सी कई बार एम्बिगियस जो हो सकती थी अब वो नहीं होंगी। तो डिफाइन करने वाले पे कंट्रोल कैसे आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका पैरामीटर की लिस्ट है, इस पैरामीटर की लिस्ट में कॉमा लगाकर हम लिखेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश। सर फॉरवर्ड स्लैश से तो डिवीजन होता है, भाग होती है, हमने कहा सही बात है, लेकिन अगर फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल पैरामीटर में करा जाए तो ये डिवीजन का काम नहीं करता है और ना ही ये किसी नए पैरामीटर का काम करता है। ये इस बात का सिग्नल होता है कि जितने भी पैरामीटर फॉरवर्ड स्लैश से पहले आपने लिखे हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट रिसीव करेंगे। कॉल करने वाला अब इनके लिए सिर्फ पोजीशन से आर्गुमेंट दे सकता है, अगर कीवर्ड से देगा तो एरर आ जाएगी, कॉल करने वाले का कोड फेल हो जाएगा। अब ये डिसीजन कौन ले रहा है, डिफाइन करने वाला ले रहा है। एरर आ गई, पहली बार में चलाया चल गया, दूसरी बार का नहीं चला, और अगर ये हटा दूंगा तो चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर किसी ने फंक्शन डिफाइन करते समय पैरामीटर में स्लैश लगा दिया तो इसका मतलब कॉल करने वाले पर वो लिमिट लगा रहा है कि भाई आप जब पैरामीटर्स को वैल्यू देंगे तो आप सिर्फ पोजीशन से दे सकते हैं, आप आर्गुमेंट का नाम यूज करके नहीं दे सकते। ठीक है, चलो अब अगर कॉल करने वाला फिर भी ऐसे देता है तो हमारा क्या कहलाएगा, एरर। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं शो फंक्शन ऐसे कर दूं, ए कॉमा स्लैश कॉमा बी, तो अब बताओ इनमें कौन सा पोजीशनल ओनली हो गया, ओनली केवल जो सिर्फ पोजीशन आर्गुमेंट ही रिसीव कर सकता है, कीवर्ड कर ही नहीं सकता, ए। यानी कि पैरामीटर में जब हम स्लैश लगाते हैं तो यह नहीं है कि सारे पैरामीटर पे रूल अप्लाई होगा, सिर्फ उस हिस्से पर अप्लाई होगा जो स्लैश के पहले आने वाले पैरामीटर्स हैं, जो बाद वाले पैरामीटर्स हैं वो फ्री हैं, कॉल करने वाला उनको जैसे देना चाहता है अपना देता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये तो सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया A = 10 और B = 20 तो मना कर देगा, बी की एरर नहीं देगा, ए की एरर देगा कि ए को आपने कैसे दे दिया, ए तो पोजीशन ओनली है, कह रहा है शो गॉट सम पोजीशन ओनली, लेकिन आपने उनको पास करा कैसे, एज ए कीवर्ड आर्ग, तो यहां पर क्या आ गई है, एरर आ गई। अब रीजनिंग वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अब बताओ इस डेफिनेशन में किन पैरामीटर्स को पोजीशन ओनली बनाया जा रहा है, किसी को भी नहीं, क्योंकि रूल है स्लैश के पहले, तो फिर कोई मतलब है इसका स्लैश का यहाँ लिखने से, फिर कोई मतलब तो है ही नहीं। यानी कि स्लैश के पहले कोई एक पैरामीटर तो रखो कम से कम, अदरवाइज तो कोई मीनिंग नहीं बसता ना। ठीक है, चलो ये आपकी एरर आ जाएगी। अब यहां पर
बताओ, ए बी कैसे हो गए? पोजिशनल ओनली। अब बताओ, पोजिशनल आर्गुमेंट और पोजिशनल ओनली में क्या डिफरेंस है? पोजिशनल आर्गुमेंट आपकी चॉइस हो गई कि आप किसी पैरामीटर को वैल्यू पास करते समय पोजीशन से वैल्यू दे रहे हैं। पोजिशनल ओनली आप पर फोर्स हो गया कि आपको जब वैल्यू पास करनी होगी कॉल करते समय, तो पोजीशन ओनली का मतलब है पोजीशन से ही पास करनी होगी, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आप इसे पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स कैन एक्सेप्ट पोजिशनल आर्गुमेंट्स ओनली। ठीक है, इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनेंगे। पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स कैन एक्सेप्ट ओनली पोजिशनल आर्गुमेंट, नॉट कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, चलो अब इस वाले खेल में ए पोजिशनल ओनली है।
अब मान लीजिए फिर से कोई फंक्शन है और दो पैरामीटर हैं। इस बार अगर मैं किसी भी पैरामीटर की लिस्ट में स्टार सिंबल को लगा दूं, तो स्टार सिंबल का मतलब यहां मल्टीप्लाई नहीं होता। स्टार सिंबल का मतलब यहां पर है कि पैरामीटर्स आफ्टर दिस स्टार कैन टेक ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो वो सारे पैरामीटर्स जो स्टार सिंबल के आगे लिखे हुए हैं वो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, पोजीशन आर्गुमेंट अब वो रिसीव नहीं करेंगे। दैट मीन्स कॉल करने वाले पर अब बाउंडेशन है, वो आजाद नहीं है कि वो चाहे तो कैसे ही करे। अब उसे ए और बी की वैल्यू कीवर्ड आर्गुमेंट से देनी ही पड़ेगी। और अगर वो अब पोजीशन स्टाइल फॉलो करता है तो एरर मिलेगी नहीं चलेगा। शो टेक्स जीरो पोजीशन आर्गुमेंट, क्योंकि शो तो सारे के सारे कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो यहां पर ए और बी आर कीवर्ड ओनली पैर। बताओ इसमें कौन है? अब अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो ये सही है, हमने कहा। ए को तो हम कैसे ही दे सकते हैं, ये तो फ्री है। बी पे तो बाउंडेशन लगी है कि बी कीवर्ड ओनली होना चाहिए। अब अगर मैं ऐसे दूंगा, क्या आ जाएगी यहाँ पर? ये एरर। पहले एरर तो यहाँ से हटाएंगे। अब एरर आएगी बी के लिए। कह रहा है शो तो एक ही लेता है पोजीशन से, तू क्यों दे रहे हो? और जो एक लेता है पोजीशन से वो ये वाला है, सॉरी ये वाला है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी? अब शायद इसका आंसर आप दे दोगे। बताओ क्या आंसर है? एरर, क्योंकि स्टार कह रहा है उसके आगे जो पैरामीटर्स हैं वो कीवर्ड ओनली होंगे। तो कोई लिखो तो।
चलो, तो इस फंक्शन में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। आइडेंटिफाई करिए कौन सा पैरामीटर किस टाइप के आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, या कौन सा पैरामीटर फ्री है, कॉल करने वाला कोई सा भी दे, दोनों एक्सेप्ट कर सकता है। बताओ, पहले ए और बी के बारे में बताओ। तो स्लैश के पहले जितने पैरामीटर्स होते हैं वो पोजीशन ओनली होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पोजीशन ओनली। और ई और एफ को पहचान पा रहे हैं? ई और एफ का मतलब है कि स्टार के आगे जितने पैरामीटर्स होंगे वो कीवर्ड ओनली होंगे। ठीक है, लेकिन सर अब अगर हम बात करें सी और डी की, तो इन पर तो दोनों में से कोई रूल काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सी और डी ना तो स्लैश के पहले आ रहे हैं ना स्टार के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो फ्री हो गए। अब कॉल करने वाला सी को चाहे पोजीशन से वैल्यू दे, चाहे कीवर्ड आर्गुमेंट से दे। तो इसका मतलब है कि इसको भी एक हेडिंग बना दिया गया और इसको बोला गया पोजीशनल और कीवर्ड। तीसरा टाइप पोजीशनल और कीवर्ड। अब ये बताओ, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और किसी भी पैरामीटर में ये नहीं बताते कि वो पोजीशन रिसीव करेगा या आर्गुमेंट कीवर्ड वाले रिसीव करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा हो गया फिर? यही वाला। तो बाय डिफॉल्ट कोई पूछे कि फंक्शन के पैरामीटर का टाइप क्या होता है, तो वो होता है पोजीशनल और कीवर्ड। दैट मीन्स इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम कॉल आइदर इन पोजीशन मैनर और इन कीवर्ड आर्गुमेंट मैनर। ठीक है, चलो यहां तक तो आपने सही निकाल लिया। चला आगे। अब मैं इस शो फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ लिख रहा हूं, मुझे बताना ये सही है या गलत है। दोनों कॉल सही है, एक सही है एक गलत है, या दोनों गलत है? देखो, ए और बी पोजीशन है। कौन सी गलत है? कोई गलत नहीं है। चलो, चलो समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ए और बी कह रहे हैं हम तो पोजीशन ओनली है, क्योंकि स्लैश के पहले आते हैं। तो दोनों ने 7 नंबर और 8 नंबर लाइन ने दोनों को पोजीशन से ही आर्गुमेंट दिया है, तो दोनों सही हैं। ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब इधर ई और एफ देखें तो वो कह रहे हैं हम कीवर्ड ओनली है, तो दोनों में ही ई और एफ को कीवर्ड आर्गुमेंट दिया गया है। अब सी और डी कह रहे हैं हम तो दोनों हैं, कॉल करने वाले कमन, चाहे पोजीशन से दे चाहे कीवर्ड से दे। तो लाइन नंबर 7 पे जब कॉल किया गया तो मैंने दोनों को पोजीशन से दे दिया। ठीक है, मन था आपका, दे दो। अब लाइन नंबर 8 पर मैंने क्या करा, सी को कीवर्ड से दे दिया और डी को पोजीशन से दे दिया। तो सी और डी कह रहे हैं हमें तो दिक्कत है ही नहीं कोई। लेकिन कल का एक रूल अगर याद कर पाए तो, क्या रूल था कल का? हाँ, अगर हम फंक्शन कॉल करते समय कंबाइन करते हैं पोजीशन के साथ कीवर्ड आर्गुमेंट, तो पहले कौन आता है? पोजीशन वाले आते हैं, उसके बाद फिर कीवर्ड वाले आते हैं। और कीवर्ड आर्गुमेंट अगर एक बार आने शुरू हो गए तो आगे तक कीवर्ड आर्गुमेंट ही आएंगे, अब पोजीशन वाला फिर आगे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि डी मना कर देगा, इस कॉल पर इंटरप्रेटर मना कर देगा कि भाई दूसरा रूल ब्रेक हो रहा है, डी का रूल ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब लाइन नंबर 7 चलाएंगे तो सही है, लेकिन लाइन नंबर अगर हम 8 चलाएंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो सर आज का रूल भी याद रखना पड़ेगा और कल का भी याद रखना पड़ेगा, पहली क्लास का भी याद रखना पड़ेगा। कोई भी रूल जब आगे बढ़ रहा है
तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पुराने वाले रूल को एक्सटेंड करके आगे बढ़ेगा, पुराने वाले रूल में जो बताया गया उसमें और जोड़ दिया जाएगा, और अगर पुराने वाले रूल में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है तो पुराने वाले रूल को मानते हुए ही नया रूल बनेगा, और अगर कोई भी रूल ब्रेक हो गया तो वो कोड नहीं चलेगा। पोजिशनल और कीवर्ड। बताने जरा। स्टार के आगे वाले और स्लैश के पहले वाले, है ना? तो स्टार के आगे कौन है? ए और बी। और स्लैश के पहले कौन है? ए और बी कह रहे हैं, बताओ फिर हम कौन है? हम कीवर्ड वाले हैं कि पोजीशन वाले हैं? फिर तो दोनों ही हो गए, ये एरर आ गई। कि अगर आपको पोजीशन और कीवर्ड आर्गुमेंट दोनों इस तरह से डिफाइन करने हैं, तो पहले पोजीशन ओनली बनाते हो, उसके बाद कीवर्ड ओनली बना सकते, पहले कीवर्ड ओनली नहीं बना सकते।
स्लैश मस्ट बी अहेड ऑफ स्टार। अपनी भाषा में पहले पोजीशन ओनली आएगा, उसके बाद कीवर्ड ओनली आएगा। ठीक है, ये आपकी एरर आएगी। चलो, अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, तो इस बार इस फंक्शन को हम रिवर्स ऑर्डर में समझेंगे। पहले हम कॉल करने वाले के नजरिए से समझेंगे, उसके बाद डिफाइन करने वाले से कहेंगे अब आप डिफाइन करो। तो कॉल करने वाले को हम ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि जब वो शो फंक्शन कॉल करे तो वो चाहे तो उसमें कोई आर्गुमेंट ना दे तो भी चलना चाहिए उसका, और अगर कॉल करने वाला कोई आर्गुमेंट दे दे तो भी चले, कॉल करने वाला दो आर्गुमेंट दे दे तो भी चले, कॉल करने वाला जितने चाहे उतने आर्गुमेंट दे दे, उसका एरर नहीं आना चाहिए। वो कितने और आर्गुमेंट दे सकता है उसकी कोई लिमिट उसको हम नहीं देना चाहते। तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफाइन करा जाए जो कॉल करने वाले के लिए ये फैसिलिटी दे कि आप जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, क्योंकि अभी रूल ये कहता है कि आपके फंक्शन में कॉल करने वाला उतने ही आर्गुमेंट दे सकता है जितने आपने डिफाइन करते समय पैरामीटर्स बनाए हैं। लेकिन अब कॉल करने वाले को तो आप ये कह रहे हैं कि आप चाहें कितने भी आर्गुमेंट दे लो, तो अब मुझे पहले से कैसे पता चलेगा कि मैं कितने पैरामीटर बना के बैठूं? तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि आप किसी भी पैरामीटर के प्रीफिक्स में स्टार लगा दो। तो अभी तो पढ़ाया था, हमने कहा, तो अभी पढ़ाया था वो ये था, स्टार कॉमा पैरामीटर का नाम। अब जो पढ़ा रहा हूं वो ये है जिसमें कॉमा नहीं है। तो जब किसी पैरामीटर के प्रीफिक्स में स्टार आता है, इसका मतलब है ये अकेला पैरामीटर 0 से लेकर n तक पोजीशन आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है। दोबारा सुनेंगे इस लाइन को, किसी भी पैरामीटर के प्रीफिक्स में अगर स्टार आ जाता है तो ये पैरामीटर 0 से लेकर n पोजीशन वाले आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, कीवर्ड वाले नहीं। तो इसका मतलब ये कॉल
के लिए ये पैरामीटर सही है, इस कॉल के लिए भी ये पैरामीटर सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। कितने भी आर्गुमेंट पास करा लो कॉल करते समय, सारे के सारे पोजीशन होने चाहिए बस, सबके लिए ये अकेला काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब मान लो इसके लिए पकड़ते हैं, ये दोनों वैल्यू ए में पहुंची, तो हमने अब तक पाइथन का जितना सफर तय किया है उसमें बताओ मुझे, किसी एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू अगर आ सकती हैं, तो वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या क्या पॉसिबल है जो हो सकता है? लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, इनमें से कोई एक हो सकता है, डिक्शनरी, है ना? तो ये हमारा निकला टपल। तो जब हम इस तरह से किसी भी पैरामीटर के प्रीफिक्स में स्टार लगाते हैं तो बिहेव लाइक ए टपल, और जितनी भी वैल्यू रिसीव करेगा वो एक टपल के अंदर स्टोर अपना करता रहेगा, यानी खुद ही एक टपल बन जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इस ए का इस्तेमाल करता हूं तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूं जो एक टपल के अंदर होते हैं। इंडेक्सिंग लगाओ इस ए पर, इस पर सम, मिन, मैक्स, लेंथ, सॉर्टेड, जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं सारे आप इस पर अपने लगा सकते हो। ठीक है, चलो सर इसका कोई नाम वाम भी तो होगा, हमने कहा इसका नाम रख लेते हैं। अब ये बताओ इस पैरामीटर की लेंथ क्या हो सकती है? 0 से लेकर n तक, तो इसलिए इसको नाम देते हैं वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ, अब वेरिएबल लेंथ को कुछ लोग अपने मन से लिख देते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ ही अपनी कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ या आर्बिट्रेरी पोजीशनल पैरामीटर, क्योंकि सारे के सारे जो आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए? पोजीशन से आने चाहिए। तो अब मैं कोई लॉजिक तो नहीं लिख रहा, सीधा ए को प्रिंट कर दे। तो जब यूज करोगे तो स्टार नहीं लगाना है, बस पैरामीटर का नाम। तो पहली बार में कुछ आर्गुमेंट था नहीं, एम्प्टी टपल चली गई। दूसरी बार में एक आर्गुमेंट था तो वो टपल में, तो जो भी मिला है वहां टपल की फॉर्म में आपको मिल जाए। हाँ जी, अनपैकिंग वाले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है विद डिफरेंस कि वहां पर अनपैकिंग लिस्ट में होती थी और यहाँ पर अनपैकिंग किस में हो रही है? वो टपल में हो रही है। मतलब काफी कुछ उसके जैसा ही मान सकते
तो we may also combine other parameters with variable length position parameter. अब अगर मैं इसको कॉल करूं, बताओ फिर ए में कौन जाएगा, बी में कौन जाएगा? बाकी जो बच गए वो सब बी। तो फिर बताओ अब बी में एम्प्टी। तो बी कह रहा है मैं तो हो सकता हूँ एम्प्टी। क्या एक कह रहा है कि मैं एम्प्टी हो सकता हूँ? नहीं, ये तो ऑर्डिनरी पैरामीटर है। हाँ, डिफॉल्ट हो सकता था, इक्वल टू लगाकर ए इक्वल टू तो चल जाता। ठीक है, वन मिसिंग है तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो एरर आएगी। तो अगर हम अनपैकिंग वाले को रिकॉल करें तो वहां पर ऐसा होता था कि पहले जो ऑर्डिनरी हमारे यहाँ उनकी अनपैकिंग होती थी, उसके बाद स्टार वाला चलता था। अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो बी में चला जाएगा 50, और बाकी जो बच गए वो इसमें आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है। पहले अगर ये आ रहा है तो पहले इसी को वैल्यू असाइन करेगा सारे के सारे। ठीक है, अब बी कह रहा मैं अकेला रह गया, तो हमने कहा बी अकेले नहीं रहने देंगे तुम्हें, ऐसे करते हैं। तो अब ये वाला ए में जा ही नहीं सकता क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट है, और ये सिर्फ पोजीशन वाले एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। तो अगर आप आर्बिट्रेरी पोजीशनल आर्गुमेंट के साथ अदर वाले दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर तो हमेशा ऐसे ही होगा। आप कोई भी सिनेरियो सोचो, सब ए में चला जाएगा क्योंकि पहले ए का मौका मिलेगा। बी बोलेगा फिर मुझे क्यों बना रहे हो जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक ही बना सकते हो, एक से ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि एक से ज्यादा बना रहे हो सेम रूल वहां भी था। अनपैकिंग में भी स्टार्ट एक्सप्रेशन एक ही हो सकता है, लगभग वही रूल यहाँ पर भी है। तो कुछ चीजें मिल रही हैं लेकिन एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है।
इसी तरह से अगर किसी पैरामीटर के साथ डबल स्टार लगा दें तो ये हमारा 0 से लेकर n तक कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल या आर्बिट्रेरी लेंथ कीवर्ड और कॉल करते समय कुछ नहीं दोगे तो भी ठीक है, लेकिन कॉल करते समय अगर आप जितने भी आर्गुमेंट दे रहे हो पोजीशन से नहीं दे सकते, कीवर्ड आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन सर एक रूल कल की क्लास का, कीवर्ड आर्गुमेंट का नेम वही होना चाहिए जो पैरामीटर का नेम है। पैरामीटर का नेम ए है तो एक ही बार तो लगा सकते हैं, दोबारा लगाओगे तो फिर एक रूल और आ जाता है, फिर रिपीट नहीं हो सकता। ये भी आर्बिट्रेरी, अपनी मर्जी से कीवर्ड आर्गुमेंट किसी भी नाम से बना सकते हो, जो मन करे बना लो। रोल नंबर इक्वल टू 101, नेम इक्वल टू सोनू, मार्क्स इक्वल टू 46.8। दोबारा कॉल करा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू मोनू, सैलरी इक्वल टू 50,000। तो बिहाइंड द सीन अब ये तीनों कीवर्ड आर्गुमेंट इस ए को मिलेंगे डिक्शनरी बनकर। जो कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम है वो की बन जाएगा, और जो उसकी वैल्यू है वो उस पर वैल्यू आ जाएगी। कितने भी लेंथ के और किसी भी नाम के, तुम आर्बिट्रेरी का मतलब अपनी मर्जी से स्वेच्छा से कीवर्ड का नाम भी कुछ भी दे सकते हो, बट वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए पाइथन वाला। यहाँ इफ मत लगा देना, इफ एल्स। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में कीवर्ड का मतलब वो कीवर्ड नहीं होते हैं जो हमने पढ़े हैं पाइथन में, इफ एल्स फॉर व्हाइल वाले। यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब है नेम ऑफ पैरामीटर। ठीक है, अब इसके साथ ये भी कंबाइन हो ही सकते होंगे, तो बताओ। दूसरा वाला तो डिक्शनरी बन के ही काम करेगा, कीवर्ड आर्गुमेंट ही लेगा। लेकिन पहला वाला कुछ भी दे दो, पोजीशन दे दो। लेकिन अगर आप कीवर्ड से दोगे तो ऐसा नहीं बोलेगा भी मुझे दे दो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैंने ए पर तक कोई बाउंडेशन लगाई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी पैरामीटर दोनों तरह से वैल्यू ले सकता है। तो हो सकता है कि ए बोले मुझे ये दे दो, तो आप क्या बोलोगे? अगर ये ऐसे बोलेगा तो इसी का नाम यूज होगा, ए इक्वल टू 101, तो ये ले सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो पैरामीटर है अगर वो कीवर्ड आर्गुमेंट रिसीव करेगा तो अपने नाम से रिसीव करेगा। अब ये हमारे जो तीनों आर्गुमेंट हैं ये किसको मिल रहे होंगे? सिर्फ बी को मिल रहे होंगे। फिर ए को पास, ए पे क्या गया? कुछ नहीं, एरर आ जाएगी। तो इस तरह से अगर ए को देना है तो या तो ऐसे दोगे या फिर ऐसे दे सकते, ए इक्वल टू। अब ए को 10 आ गया, बाकी इधर चला गया। तो अगर ए नाम से नहीं होता तो यह एरर आ जाती, लेकिन ये फिर इसी का पार्ट बन जाता है, ये इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम पैरामीटर का ये है तो पहले इसको ए नाम के पैरामीटर पे असाइन किया जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर कीवर्ड आर्गुमेंट वाले को असाइन कर दिया जाएगा इस तरह से। ए को तो इसका नाम बदल दो ना, इसका नाम ए मत रखो बस, इसका नाम बदलना। अगर इसका नाम आपने ए ही रखा तो फिर तो ये चलेगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है, इसको पोजीशन ओनली बना दो। अगर इसको पोजीशन ओनली बना दोगे तो अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, तो अब ये जो होगा वो फिर किसके लिए हो जाएगा? इसी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों का यूज करना चाहता हूं, आर्बिट्रेरी पोजिशनल और आर्बिट्रेरी कीवर्ड वाले,
तो रूल है पहले पोजीशन वाला आएगा, उसके बाद कीवर्ड वाला आएगा। अब इसे मैं कॉल करूंगा। तो 10 20 टपल बन के उधर गए, और ये दोनों हमारा डिक्शनरी बनकर दूसरे के पास चले गए। मार्केट में पोजीशन आर्बिट्रेरी का नाम ARGS जनरली लोग पसंद करते हैं रखना पैरामीटर का नाम। और जो आर्बिट्रेरी कीवर्ड वाला है, उसके पैरामीटर का नाम लोग जनरली रखते हैं KWARG। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ये जो प्रैक्टिस करते हैं पाइथन प्रोग्रामर्स, उन्होंने अपनी आदत डाल रखी है कि पैरामीटर का नाम ये रखेंगे हम जब बनाएंगे। तो मैंने उसी नाम से लिख दिया ताकि कहीं नजर आ जाए तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये होते हैं। अदरवाइज तो स्टार और डबल स्टार इनकी पहचान है। नाम चाहे आई रखो, चाहे जे रखो, चाहे के रखो, सब फर्क नहीं पड़ता।
अब अगर मैं आपसे कहूँ ये सारे टॉपिक पहली क्लास में मैंने पढ़ाए थे आपको, तो आप मेरी बात मानोगे नहीं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा चलो आज मैं आपको फिर से पहली क्लास याद दिलाता हूँ। मान गए? चलो बाकी लोग देखो भाई। देखो जब आप पहले दिन आते हैं और आप हेलो प्रिंट करते हैं, तो उस दिन प्रिंट एक फंक्शन है, आज भी फंक्शन है, हमेशा रहेगा। बस ये हमने नहीं बनाया, मतलब हमने कभी ऐसे नहीं लिखा। किसी ने लिखा होगा, जिसने पाइथन बनाई उसने लिख दिया होगा। कहाँ है वो अभी बाद में दिखाएंगे, कहाँ है वो। मान लेते हैं कि हाँ कहीं लिखा होगा, पाइथन के सेटअप के अंदर कहीं आया हो। तो अब जब जिसने ये फंक्शन बनाया, तो हम कॉल करने वाले, आज हमें समझ में आ रहा है कि कॉल करने वाले को तो मजबूरी होती है कि जिसने बनाया है उसके हिसाब से इसमें आर्गुमेंट पास करेगा। हमने कभी सोचे नहीं उसके हिसाब से, हम तो अपने हिसाब से इसमें वैल्यू लिखते चले जा रहे हैं। मैंने इसमें लिख दिया 10 तो भी चल रहा है, मैंने 20 लिख दिया तो भी चल रहा है, मैंने यहाँ पर हाई लिख दिया तो भी चल रहा है। अब टेक्निकली सोचो, पहली क्लास में तो हमने प्रिंट से 3 वैल्यू प्रिंट कराई है, भूल जाओ। कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो प्रिंट एक फंक्शन है, मैं इसे कॉल कर रहा हूं, इसमें क्या पास कर रहा हूं? 3 आर्गुमेंट। जिसने फंक्शन डिफाइन कराया होगा उसने फिर 3 पैरामीटर बनाए भी होंगे। तो सर उसे क्या पता मैं कितने देने वाला हूँ, हो सकता है मैं 2 ही दूं, तो अब उसको 2 बनाने पड़ेंगे। अरे वो तो बना के जा चुका, प्रिंट फंक्शन बन गया 1991 में। उन्हें क्या पता हम कितने आप देंगे यहाँ पर। तो सोचो उस समय 1991 के अंदर जब प्रिंट फंक्शन बनाया गया होगा, तो उन्होंने कैसे बनाया होगा कि मुझसे अगर मैं कुछ भी ना दूं तो भी सही है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने प्रिंट फंक्शन बनाया होगा, बिहाइंड द सीन यहाँ लिखा होगा STAR ARGS। मतलब अब ये जितने चाहें उतने 0 से लेकर n पोजीशन आर्गुमेंट हमारे दे सकता है। बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी और चल रही है। और देखो, अब अगर मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये चारों वैल्यू आउटपुट में किससे सेपरेट होकर आती हैं? स्पेस से यार। और अगर मैं इसको कंबाइन ऐसे ना करके ऐसे करूं, तो ये तो सब जानते हैं। अरे तो आज पता चला कि प्रिंट फंक्शन में ये 4 तो पोजीशन आर्गुमेंट हैं। ये कैसा आर्गुमेंट होगा फिर? कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब जिसने प्रिंट फंक्शन बनाया होगा, इसने इसके अंदर एक और सेपरेटर नाम का आर्गुमेंट बना रखा होगा। और जब मैं इसको नहीं बताता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या चल रही होगी? स्पेस। यानी कि सेपरेटर नाम से एक कीवर्ड आर्गुमेंट होगा और जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रही होगी? हमारी स्पेस। और मेरी मजबूरी है कि मैं इसको कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह ही यूज कर सकता हूं। इसका मतलब उसने यहां पर क्या लगा रखा होगा? स्टार भी लगा रखा होगा। स्टार के आगे वाले सब कैसे होते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कॉल करने वाले को ये सेपरेटर के नाम से लिखना पड़ेगा। एक और होगा, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती होगी? हमारी क्लास है। इसका मतलब जो भी इसे प्रिंट को कॉल करेगा, पहले वो क्या करेगा? जितने चाहे उतने पोजीशन आर्गुमेंट, उसके बाद 2 कीवर्ड आर्गुमेंट हैं, नहीं देने हैं मत दो, क्योंकि दोनों की क्या दे रखी है उन्होंने? वहां पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाकर डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। अपना दोगे तो आपकी चलेगी, नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वाले की चलेगी। सोच कर देखो, पहले दिन आज की क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, तो पहले दिन समझ में तो आ ही नहीं सकता ये तो आज ही समझ में आ सकता, आज से पहले कभी समझ नहीं आ सकता कि प्रिंट फंक्शन कैसे बनाया गया होगा। घर जाकर ना एक्सपेरिमेंट करना, आपके जानकार जितने भी हैं जो पाइथन पढ़ रहे हैं उनसे पूछना कि प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन लिख कर दिखाओ कैसे लिखी गई होगी। बहुत कम चांस है कि वो समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। क्योंकि इतना कौन सोचता है, लिखी गई होगी जैसी लिख गई होगी, करना क्या है, यूज करो आगे बढ़ो। ठीक है। तो जब अपना कोई ऐसा बनाना पड़ेगा, तो ये सारी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सेपरेटर क्या था। तो सेपरेटर क्या था उस दिन? कीवर्ड आर्गुमेंट। चलो आज फिर से दर्शन कराते हैं। बताओ, सही है गलत है? गलत। आज की क्लास के हिसाब से गलत है कि पोजीशन वाले पहले आते हैं, कीवर्ड वाले बाद में आते हैं। उस दिन मैंने ये शब्द नहीं बोला था, मैंने बोला था पहले वैल्यूज आएंगी बाद में सेपरेटर आएगा। क्योंकि उस दिन मैं बोलूंगा पहले पोजीशन आर्गुमेंट फिर कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या ही समझ में आएगा आपको। लेकिन आज समझ में आ रहा है, सही मदद आ रही है। पोजीशन आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है। और देखो,
अगर मैं ऐसे लिख दूं सेपरेटर इक्वल टू कॉमा, तो कौन सा चलेगा सेपरेटर? एरर। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। उस दिन मैंने नहीं बताया था ये, मैंने बोला था सेपरेटर एक बार लिख सकते हो, दो बार नहीं आ सकता। लेकिन टेक्निकल मीनिंग आज पता है, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, सेपरेटर आर्गुमेंट रिपीट हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो पहली क्लास का जो कॉन्सेप्ट है हमारी समझ में आ गया कैसे ये हमारा सब चल। अभी पता है, बहुत कुछ है जो पहली क्लास में था और आज भी हमें नहीं पता है। पहली क्लास में हेलो जिस दिन प्रिंट कराया गया था उस दिन के और भी टॉपिक्स हैं जो अब तक हमें पता ही नहीं है और हम चले जा रहे हैं। जब आएंगे तब आपको याद दिलाऊंगा कि देखो पहले दिन भी ऐसा हमारा हो रहा था, जैसे आज मैंने आपको याद दिलाया। चलो कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डिक्शनरी का असाइनमेंट एक बार कर लेना, परसों डिक्शनरी असाइनमेंट अगर टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे।